नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। नए साल का जश्न अभी बाकी है, लेकिन देश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की भीड़ जमा हो गई है। वाराणसी से लेकर जैसलमेर तक, शिमला से लेकर सीकर तक न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। टूरिस्ट स्पॉट पर इन दिनों टूरिस्टों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। वाराणसी, मनाली, जैसलमेर, शिमला, जोधपुर और सीकर, आप देखिए आपको हर जगह पर्यटकों की भीड़ नजर आएगी। नए साल के मौके पर देश भर में धार्मिक स्थलों पर भी लोगों की भीड़ काफी बढ़ गई है। खास तौर पर काशी विश्वनाथ मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और खजराना मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं और भगवान के दर्शन पूजन कर रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं कि नया साल सभी के लिए शुभ हो, मंगल हो। और नए साल पर एक तरफ जहां लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, वैसे स्थानों का रुख कर रहे हैं जहां पर जो वादियां हैं वो खूबसूरत नजर आए, तो दूसरी तरफ कई ऐसे लोग भी हैं जो कि भगवान के शरण में भी जा रहे हैं। तो मथुरा के बांके बिहारी मंदिर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। उनकी आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। हम खड़े हैं बड़ी परिक्रमा के शुरुआत की जगह पर और यहाँ से देखिए गिरिराज धरण की जय करके यहाँ लोग दंडवती लगाने के लिए यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। ये लंबा ये परिक्रमा मार्ग है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत हो रही है और देखिए यहाँ से परिक्रमा की शुरुआत होती है और लोग छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो खड़े हैं और वो देखिए हुजूम पूरा इस परिक्रमा मार्ग पर निकल पड़ा है। सिर पर गठरी मुठरी लादे और बिना किसी परेशानियों के तमाम परेशानियों मुश्किलों के बावजूद यहाँ पर लोग जो है इस समय उत्साह देखते बनता है कि निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। गिरिराज धरण का दर्शन पाने के लिए श्री वृंदावन बिहारी लाल, बांके बिहारी लाल की जो क्रीड़ा स्थली रही है, ये लीला भूमि है। यहाँ पर गिरिराज जी को उठाया था भगवान ने। इस लीला भूमि में लोग निकल पड़े हैं परिक्रमा लगाने के लिए और ठंड बहुत है और मुश्किलें बहुत हैं। देखिए उसके बावजूद लोगों को रहने की जगह नहीं मिल रही है। काफ़ी दूर पहले बैरिकेडिंग की वजह से ये देखिए यहाँ भी बैरिकेडिंग लगाई दी गई है। यहाँ के इसके आगे आप किसी वाहन से नहीं जा सकते क्योंकि इसके आगे जो परिक्रमा है वो शुरू हो जाती है और इस समय कम से कम ये बताया जा रहा है कि 30,000 से 40,000 जो श्रद्धालु हैं वो परिक्रमा लगा चुके हैं क्योंकि 21 किलोमीटर की पूरी परिक्रमा है। ये बड़ी परिक्रमा है। इसके बाद छोटी परिक्रमा है जहाँ राधा रानी, राधा कुंड। ये देखिए बाबा जी इस उम्र में कितने, ये ठंडी में ये बाबा जी देखिए उत्साह, देखिए बाबा जी का चेहरे पर मुस्कुराहट है और अपने लीलाधारी भगवान से मिलने की और उनकी उपासना की जो चाहत है, लालसा है, वो झलक रही है। उत्साह जो है इस ठंडी पर भारी पड़ रहा है। श्रद्धा, तमाम मुश्किल परिस्थितियां हैं उन पर भारी पड़ रही हैं। ये देखिए तमाम महिलाएं हैं यहाँ पर नंगे पैर इस समय परिक्रमा लगाने। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर उम्र के लोग, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बेटियां हो, चाहे बेटे हों, सब उत्साह में इस समय परिक्रमा मार्ग पर उपस्थित हैं। कैमरा जर्नलिस्ट दीपक के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, गोवर्धन। और वहीं अयोध्या में भी श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आ रहा है। वहां पर भी लोगों की भारी संख्या देखी जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अयोध्या में होने वाले आज प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए अयोध्या पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। राम मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो 5 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सभी आने जाने वाले लोगों की चेकिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सादी वर्दी में भी जो पुलिसकर्मी है उनको यहाँ पे तैनात किया गया है। पूरा जो यहाँ पे मंदिर परिसर देख रहे हैं, इस पूरे मंदिर
परिसर को यहाँ पर कैमरे से इसकी निगरानी की जा रही है। जगह जगह पे कैमरे लगाए गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। सिविल पुलिस के साथ साथ एसएसएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं। सादी वर्दी में जो पुलिसकर्मी है वो यहाँ पर आपको तैनात मिल जाएंगे, यानी कि भीड़ के बीच में भी पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है, जिससे कि जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके चाक चौबंद इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और राम भक्त जो है जो अंदर जा रहे हैं उनकी सबकी चेकिंग की जा रही है। जो सामान अंदर ले जा रहे हैं उन सामानों की भी चेकिंग की जा रही है। कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम मंदिर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और बस अब इंतजार है कि मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको किस तरीके से और ज्यादा बढ़ाया जाए, जिससे कि ये जो कार्यक्रम है ये आराम से अच्छे से ये कार्यक्रम संपन्न हो सके। कैमरामैन समीर कर्की के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, अयोध्या। और खबर छतरपुर से है। नए साल पर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान। नववर्ष के प्रारंभ पर कहा, अब समय बदल गया है। पहले का युवा शराब का सेवन कर जश्न मनाता था, लेकिन अब भगवान का चरणामृत ग्रहण कर नववर्ष मना रहा है। अब लोग पब, होटल और मकबरा नहीं जा रहे, धार्मिक स्थलों पर जाकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। अयोध्या, मथुरा, काशी से लेकर महाकाल तक भारी भीड़ है। बागेश्वर धाम तक अपनी आस्था के साथ लोग पहुंच रहे हैं। समय बदला, परिस्थिति बदली और देश का युवा, पहले का युवा नशा करके, दारू पी करके नववर्ष प्रारंभ करता था। अब समय बदलने लगा है। बहुतायत मात्रा में युवा मदिरा पीकर नववर्ष नहीं मनाएंगे, चरणामृत पीकर के नववर्ष प्रारंभ करेंगे। और नए साल के जश्न की तैयारी को लेकर राजधानी भोपाल में भी पार्टी की तैयारी जोरों पर है। शाम 7 बजे से रात 1 बजे तक पार्टी चलेगी और जश्न के साथ 2025 को अलविदा और 2026 का वेलकम किया जाएगा। पार्टी स्थलों पर पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। पुलिस प्रशासन अलर्ट है। नए साल की जश्न की पार्टी को लेकर राजधानी भोपाल में तैयारियां जोरों से की जा रही है। इस वक्त जिस मैदान में मैं मौजूद हूं, देखेंगे कि यहां पर तैयारियां नए साल के जश्न की पार्टी को लेकर जोरों से की जा रही है। बड़ी संख्या में कल जो है इस वक्त यहां पर हजारों की संख्या में युवा और तमाम लोग जो है यहां पर नए साल का वेलकम करने के लिए 2025 को अलविदा और 2026 का वेलकम करने के लिए बड़ी संख्या में जो है यहाँ पर पार्टी करते हुए लोग यहाँ पर नजर आए। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। मैम, किस तरह से 2025 को अलविदा करने की तैयारियां हैं, किस तरह से कल पार्टी यहाँ पर आयोजित की जा रही है? मैं ज्योति शर्मा। आप देख सकते हैं हमने सुरक्षा के सारे इंतजाम किए हैं और वीआईपी गेस्ट अलग हैं, वीवीआईपी अलग हैं, डांस फ्लोर है और टेबल्स हैं। ये हमारा 11वां वर्ष है क्रेजी वेक एंटरटेनमेंट द्वारा और हमेशा की तरह यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्राउड होता है और अभी तैयारी चल रही है। यहाँ पर वीआईपी अलग करके रखे हुए हैं, वीवीआईपी को हमने अलग करके रखा हुआ है, क्राउड को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा कि होश पोश ना हो। और हमारी तैयारी में अभी ट्रांस फ्लोर बन रहा है, ट्रस लग रही है, लाइट लग रही है, साउंड भी बहुत ही ज़्यादा है, 50,000 वाट समथिंग साउंड रहेगा। पार्टी को लेकर किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? क्रेज है इस बार की नहीं? सर अभी बहुत ज़्यादा क्रेज है, पासेस बिक रहे हैं और कॉल्स भी ज़्यादा आ रहे हैं और हमने सिक्योरिटी का भी अच्छा इंतजाम करा है। फायर ब्रिगेड भी है, एम्बुलेंस भी है, देन प्रशासन भी हमारे साथ ही है। कितने बजे से कितने बजे तक पार्टी होने वाली है? 7 o'clock स्टार्ट हो जाएगा कल इवनिंग टाइम्स। कितने बजे तक चलने वाली है? सर ये अब न्यू ईयर अब सेलिब्रेट करते हैं, समथिंग 1 बजे तक तो चलेगा प्रोग्राम। तो देखेंगे कि शाम 7 बजे से यहाँ पर नए साल की महफिल सजना शुरू होगी और 2025 को अलविदा कहा जाएगा और 2026 का वेलकम जो है यहाँ पर किया जाएगा। लोगों में उत्साह दिखाई दे रहा है और साफ तौर पर इवेंट करने वालों का कहना है कि काफ़ी क्रेज़ भी देखने को मिल रहा है, रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में कल यहाँ पर लोग झूमते हुए नजर आएंगे। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल।
और मध्य प्रदेश के मुरैना में भी जोर शोर से नए साल के जश्न की तैयारी चल रही है। उधर पुलिस प्रशासन अलर्ट है, जगह जगह जवानों की तैनाती है। होटल और रेस्टोरेंट पूरी तरह पुलिस की नजर बनी हुई है। वहां पर हमारे सहयोगी ने तैयारियों का जायजा लिया है, देखिए आप। इस नव वर्ष का आगाज होगा। नव वर्ष से पहले 2025 की अलविदा करने 31 के दिन लोग यहाँ तमाम तरह के आयोजन करते हैं। यहाँ हम ऐसे ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ आपको तस्वीरें दिखाने जाएंगे किस तरीके से यहाँ लोग यहाँ पहुंचेंगे। लोगों का यहाँ जिस तरीके से आने के लिए तैयारियां बुक की गई हैं, यहाँ जितनी व्यवस्थाएं बुक की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल लोग पहुंचेंगे उनका स्वागत के लिए यहाँ जो ऑनर है वो हमारे साथ हैं। किस तरीके से कल की तैयारी आपने की है यहाँ पर? सर यहाँ पर हमने काफी तैयारी की है, बहुत एक्साइटेड है यहाँ के लोग 2026 को लेके। सभी की उम्मीद है, काफी हमारे पास बुकिंग आई हुई है और लगातार कॉल आ रहे हैं। किस तरीके से यहाँ लोग पहुंचेंगे, उनको सिक्योरिटी को लेकर क्या ध्यान रखा गया है? सिक्योरिटी के लिए सर हमने रखा है, यहाँ पर क्या है फैमिली और उसका रखा है, जैसा शोर शराबा से बचेंगे, कोई वैसी वो ना हो और अच्छी से ज्यादा अच्छा अपन सर्विस दे रहे हैं उन लोगों को। देखिए यहाँ जिस तरीके से बात की जाए तो 2026 की जब शुरुआत होगी उससे पहले जब लोग यहाँ पहुंचेंगे तो उनकी सुख सुविधाओं और व्यवस्थाओं को देखते हुए तमाम सिक्योरिटी वो की गई है और तमाम जो यहाँ पर जो कहा जाए तो सुख और जो व्यवस्था है उनका ध्यान रखा गया है। कल जिस तरीके 31 मनाया जाएगा उसको लेकर लोग अभी से एक्साइटेड हैं। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। और नए साल को लेकर पुलिस भी सख्त नजर आ रही है। चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, हुड़दंगियों पर पुलिस की विशेष नजर है। दिल्ली, लखनऊ, नोएडा, ग्वालियर, उज्जैन, अहमदाबाद, कटरा और बनिहाल की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देखिए पुलिस का सख्त पहरा है। और नए साल पर किसी भी तरह से जो हुड़दंगी हैं वो एक्टिव ना हो या फिर शराब पीकर कोई वाहन न चला रहा हो, इन तमाम चीज़ों को लेकर अलर्टनेस पुलिस की दिख रही है। पुलिस ने पहले फ्लैग मार्च भी निकाला, लोगों से शांतिपूर्वक नया साल मनाने की अपील की और अब जगह जगह पर चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में नए साल में अगर आप पार्टी करना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि वाहनों की चेकिंग तेज हो गई है और अगर शराब का सेवन करके आप वाहन चलाएंगे तो आपकी पार्टी महंगी पड़ जाएगी, आपके वाहन जब्त हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में नए साल के जश्न की पार्टी करने अगर निकल रहे हैं और वाहन से निकल रहे हैं तो जरा सोच समझकर और सावधानी से निकलिएगा, नहीं तो आपको कहीं पर भी पुलिस मिलेगी। अगर आप शराब पीकर वाहन चलाएंगे तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। आपका वाहन सीधा कोर्ट से छूटेगा। देखेंगे कि राजधानी भोपाल में वाहन चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। अगर कोई शराब पीकर यहाँ पर वाहन चला रहा है तो सीधे उनका वाहन कोर्ट से ही छूटेगा। तो ये देखेंगे कि राजधानी भोपाल में नए साल को देखते हुए वैसे तो हर दिन यहाँ पर इस तरह की चेकिंग की जाती है, लेकिन राजधानी भोपाल में इस तरह की वाहन चेकिंग तेजी से यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर, किस तरह से वाहन चेकिंग हो रही है और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखिए, जैसे आप जानते हैं कि नव वर्ष आने वाला है, तो आज और कल दोनों दिन यातायात पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अल्कोहल की चेकिंग करना है। तो जो वाहन चालक हमें सस्पेक्टेड लगते हैं उनके हम रोक के ब्रेथेनालाइजर चेक करते हैं। अगर जिनका अल्कोहल कंटेंट 30 मिलीग्राम से ऊपर आता है तो उनका वाहन जब्त करके माननीय न्यायालय भेजा जाता है कार्रवाई के लिए, और जिनमें अल्कोहल कंटेंट नहीं आता उन्हें स्पॉट से ही छोड़ा जाता है। तो अभी देख रहे हैं कि यहाँ पर तमाम जो लोग निकल रहे हैं, वाहन रोके जा रहे हैं। अगर कोई शराब पीकर वाहन चलाता है तो सीधे उसका वाहन जब्त कर लिया जाएगा। जी बिल्कुल, उनका जब्त करके अग्रिम कार्रवाई हेतु न्यायालय भेजा जाएगा। तो देखेंगे कि वाहन चेकिंग जो है तेजी से राजधानी भोपाल में की जा रही है। हर चप्पे पर जो है पुलिस का बल यहाँ पर तैनात नजर आ रहा है और देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो है शराब पीकर अगर कोई ड्राइवर वाहन चला रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और ये यहाँ पर चेकिंग लगातार इस तरह की राजधानी भोपाल में देखने को मिल रही है। तो अगर कहीं आप नए साल के जश्न की पार्टी करने घर से निकल रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि साथ में ड्राइवर रखकर निकले और शराब पीकर वाहन ना चलाएं। अगर शराब पीकर वाहन चलाएंगे तो कड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। 31 और नए साल की शुरुआत को लेकर इंदौर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। शहर में जश्न के बीच कई स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है।
पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग कर चेक पॉइंट लगाकर वाहनों की चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही ब्रेथ एनालाइजर मशीन के माध्यम से पुलिस लोगों को रोककर जांच भी कर रही है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर पुलिस अलर्ट है। 31 से पहले इंदौर पुलिस अलर्ट मोड पर है और आप देखेंगे कि रात्रिकालीन समय में यहाँ इंदौर पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ लगातार जो पुलिस द्वारा जो है मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था के साथ ही लोगों को चेक किया जा रहा है, गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। पुलिस अधिकारी भी मौके पर है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह का जो ट्रैफिक को लेकर और खासकर सुरक्षा दृष्टि को रखते हुए किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है? 31 दिसंबर को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश हैं कि शहर के सभी थाना क्षेत्रों में चेकिंग की जाए। उसी के पालन में थाना छतरीपुरा में सराफा स्कूल के सामने चेकिंग लगी। इसके अलावा हमारे 2 अन्य पॉइंट भी चेकिंग में लगे हैं और सभी पर कर्मचारी मुस्तैद हैं और वाहनों की चेकिंग हो रही है, संदिग्ध लोगों की चेकिंग हो रही है और शराब पी के वाहन चलाने वालों की चेकिंग की जा रही है। तो लगातार पुलिस अलर्ट मोड पर है और लंबी कतारें आप देखेंगे वाहनों की। जिस तरह से चौराहों पर अलग अलग स्थानों पर जो है पुलिस द्वारा बैरिकेडिंग की गई है, चेकिंग की जा रही है और लगातार कोई नशे में तो नहीं, इस बात को लेकर भी चेक किया जा रहा है। और साथ ही 31 के पहले पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। यत्न सेन, जी मीडिया, इंदौर। और उज्जैन में पुलिस का सख्त पहरा, बढ़ती भीड़ को देखते हुए अलर्ट, जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। उज्जैन के मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गतिविधियों पर नजर पुलिस की बनी हुई है। इस समय मेरी मौजूदगी उज्जैन के शंकराचार्य चौराहे पर है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर जो है उज्जैन पुलिस के द्वारा सघन चेकिंग अभियान जो है चलाया जा रहा है। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। नव वर्ष आने वाला है, इसी को लेकर जो है उज्जैन में आज पुलिस जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है। सारे इक्विपमेंट्स के साथ, सारे संसाधनों के साथ यहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर भी है जो कि लोगों को चेक किया जा रहा है क्या वो ड्रंक एंड ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ये जो है बंडागर मार्ग है। लगातार पिछले कुछ समय से जो है यहाँ पर ये चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है क्योंकि उज्जैन की जनता के साथ साथ जो श्रद्धालु जो उज्जैन पहुंच रहे हैं उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी उज्जैन पुलिस के पास है। आप देखेंगे एक टूरिस्टर गाड़ी आ रही है, इसकी भी जो चेकिंग है अभी जो पुलिस यहाँ पर करेगी। लगातार जो है वाहनों की चेकिंग यहाँ पे चल रही है। हमारे साथ में बात करने के लिए सीएसपी राहुल देशमुख है, इनसे बात करते हैं। सर, किस तरीके का चेकिंग अभियान जो है चलाया जा रहा है? न्यू ईयर ईव को देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में शहर में आने वाले जितने प्रमुख मार्ग है वहाँ पे चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं। लगभग 20 का पुलिस बल यहाँ पे काफी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स के साथ लगातार आने वाले जो भी वाहन की चेकिंग कर रहा है, फ्रिस्किंग कर रहा है। जो ड्राइवर हैं उनका ब्रीथ एनालाइजर के थ्रू कि वो शराब पी के वाहन तो नहीं चला रहे, इसकी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। और इसका बहुत ही स्पष्ट लोगों से अपील है कि न्यू ईयर को देखते हुए किसी प्रकार का शराब पी के वाहन न चलाएं, किसी प्रकार हुड़दंगबाजी ना करें। बहुत ही मर्यादित तरीके से और सरल तरीके से वो न्यू ईयर को एंजॉय करें। तो ये थे सीएसपी राहुल देशमुख जिन्होंने हमें बताया है कि जो चेकिंग अभियान है आने वाले नव वर्ष को लेकर जो है उज्जैन में जगह जगह पर ये चेकिंग पॉइंट्स लगे हैं। लोगों की सघनता से जो है जांच की जा रही है। ड्रंक एंड ड्राइव की जो बात है वो भी यहाँ पर निकल के सामने आई है। ब्रेथ एनालाइजर से चेकिंग की जा रही है और किसी भी तरीके की कोई हुड़दंग ना हो। उज्जैन पुलिस इस तरीके का जो है पूरा ध्यान रख रही है। उज्जैन से जी मीडिया के लिए अनिमेश सिंह। और वहीं रतलाम में नए साल के मौके पर पुलिस अलर्ट है। हुड़दंगियों और असामाजिक तत्वों पर पुलिस की नजर बनी हुई है। जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग की गई है, वाहनों की चेकिंग की जा रही है और संदिग्ध लोगों पर पुलिस नजर बनाकर रखी हुई है। नए साल की पार्टी को लेकर रतलाम पुलिस अलर्ट है। नए साल के जश्न में कोई खलल न डाल सके और इसके लिए तैयारियां रतलाम पुलिस ने कर ली है कि किस तरीके से देखिए जो ब्रीथ एनालाइजर है उससे ये चेकिंग की जा रही है कि कैसे जो है कोई शराब पीकर जो है वाहन नहीं चला रहा है, तो इस तरीके की चेकिंग है। इसके अलावा वाहन पर कोई 3 लोग बैठ करके हुड़दंग न मचाए, इस बात की भी चेकिंग की जा रही है। तो अलग अलग तरीके से चेकिंग अभियान अलग अलग पॉइंट पर रतलाम शहर में लगाए हुए हैं। देखिए किस तरीके से जो है ब्रीथ एनालाइजर है उसकी मदद से पता लगाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति इस जश्न के माहौल में जो है कहीं शराब पीकर वाहन तो नहीं चला रहा है, क्योंकि शराब पीकर वाहन चलाने से न सिर्फ खुद की जान जोखिम में डाल लेते हैं लोग और न बल्कि दूसरों की जान को भी जो है जोखिम में डाल देते हैं। तो ये देखिए बैरिकेडिंग भी लगा दी गई है
कि कोई तेज वाहन रफ्तार न निकले, और जो इस तरीके से तेज वाहन रफ्तार निकलता है तो उसको रोक लिया जाता है, चालानी कार्रवाई होगी। और अलग अलग तरीके से जो है पुलिस हर चौराहे पर लगी है, जो वाहन है बड़े उनको जो है चेकिंग भी किया जा रहा है। ये पूरी तैयारी कर ली है पुलिस ने, और अब खैर नहीं उन लोगों की जो जश्न में खलल डालने की कोशिश करेंगे। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया रतलाम। जश्न से पहले मुरैना पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थलों पर चेकिंग अभियान चलाया। संदिग्धों से पूछताछ के साथ वाहनों की भी तलाशी ली। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर विशेष नजर रखी जा रही है। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि बिना पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को ठहराने की अनुमति न दी जाए। बिल्कुल, नववर्ष की तैयारियां जिला मुरैना में शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो, लोग उसको हर्षोल्लास से मनाएं। इसके लिए सभी थानों को भी निर्देशित किया गया है, जिसमें बहुत सघन चेकिंग हमारी कल से 2025 अलविदा होने वाला है, 2026 का आगाज होगा, जिससे पहले पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीरें किस तरीके से पुलिस बल लगातार चप्पे चप्पे पर तैनात वो की गई है। क्योंकि जिस तरीके से जो नववर्ष होता है उससे पहले कहीं ना कहीं शराब का इस्तेमाल करते हैं लोग, हुड़दंग करते हैं, तमाम तरह की जो इलीगल गतिविधियां वो करते हैं। यहाँ 20 एनालाइजर से बाकायदा जांच पड़ताल वो की जा रही है कि कोई शराब या धूम्रपान तो नहीं की है, किसी प्रकार का कोई अल्कोहल इस्तेमाल तो नहीं किया। इसको बाकायदा यहाँ चेक किया जा रहा है। चेक करने के बाद में उसके रिजल्ट आने के बाद में उसको यहाँ से छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार पुलिस जो नववर्ष से पहले तैयारियों का जो दौर है कहा जाए तो, हालांकि पुलिस प्रतिदिन तैयार रहती है, लेकिन आज कुछ विशेष तरीके से यहाँ पुलिस काम करती हुई दिखाई दे रही है। हमारे साथ शहर के जो ट्रैफिक इंचार्ज उनसे बात करेंगे। तो किस तरीके से तैयारी की गई है, किस तरीके से इनको जांच पड़ताल की जा रही है? करीब 8 जगह पॉइंट लगाए गए हैं, जो अपना 1 जनवरी आने वाला है नववर्ष 2026 के अंतर्गत। इसको देखते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 8 जगह पे चेकिंग लगाई गई है, जिसमें प्रत्येक जगह पे चेकिंग की जा रही है। 3 सवारी चलना या मेन फोकस रहता है, कोई हुड़दंगी टाइप के रहते हैं जो दारू पी के या उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है और उनके विरुद्ध चालानी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जिस तरीके से पुलिस अधीक्षक मुरैना द्वारा निर्देश जारी किए गए, 8 जगह जो चेकिंग पॉइंट है वो लगाए गए हैं। किसी भी प्रकार का कोई संदिग्ध व्यक्ति होता है तो उसकी पड़ताल है वो की जा रही है। 20 एनालाइजर से उसके एल्कोहल की पड़ताल वो भी की जा रही है। करतार सिंह राजपूत, जी मीडिया, मुरैना। और बिलासपुर में पुलिस प्रशासन सख्त है। जश्न को लेकर बिलासपुर पुलिस सख्त है। बिलासपुर पुलिस का बड़ा प्लान, क्राइम फ्री और एक्सीडेंट फ्री बनाना उद्देश्य। 74 चेकिंग पॉइंट भी बनाए गए हैं। नए वर्ष के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे किस तरह से नए वर्ष सेलिब्रेशन करने के लिए यहाँ पर किस तरह से सेलिब्रेशन करेंगे नया वर्ष? जी सर, बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन करेंगे हम लोग, और नए वर्ष के लिए हम बहुत उत्साहित हैं। एक नया प्लान, एक नया जोश के साथ, क्योंकि दुनिया में आए हैं तो बस जीने खाने के लिए नहीं आए हैं, कुछ अलग करने के लिए आए हैं, मस्ती करने के लिए आए हैं, कुछ अलग करने के लिए आए हैं। काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं नए वर्ष को लेकर के। क्या करेंगे आप नए वर्ष के लिए, क्या सोचिए 26 के लिए? मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे? हाँ, शुरू तो मंदिर ही जाएंगे, दर्शन करेंगे, मंदिर से शुरुआत करेंगे। हाँ, कुछ लोग धार्मिक भी हैं, मंदिर से अपनी शुरुआत करना चाह रहे हैं, महिलाएं भी यहाँ पर हैं। बताएंगे आप नए साल के लिए क्या सोचे 26 के लिए? नहीं, ऐसा मतलब कुछ नहीं है, बस ऐसी मंदिर वगैरह जाएंगे, अपने घर में मतलब बच्चे लोग के साथ में मस्ती वगैरह करेंगे। देखिए, घर में रहकर बच्चों के साथ मस्ती करेंगे, धार्मिक स्थल जाकर नए साल की शुरुआत करेंगे, ऐसा इनका मानना है कि मंदिर से शुरुआत करने से नया वर्ष पूरी तरह से अच्छे तरीके से जाएगा। शैलेंद्र सिंह ठाकुर, जी मीडिया, बिलासपुर।